Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers. And the name of our book is Eco Tour Class 1. Now we will start chapter number 15 and the name of our chapter is Weather and Season. The weather does not always remain the same. It changes from day to day. वेदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता. दिन के अकॉर्डिंग कभी वेदर कैसा होता है और दूसरे ही पल वेदर बदल जाता है. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट देयर इज अ एक्टिविटी, कलर द ब्यूटीफुल सीनरी. अब देखिए कितनी सुंदर सीनरी दी हुई है. आपको क्या करना है, इसमें बहुत सुंदर से कलर करने हैं. सो दिस कलरिंग एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. द वेदर कीप्स चेंजिंग from day to day. The change in weather is caused by sun, wind, clouds and rain. The weather may be hot, cold, rainy or windy. Weather क्या होता है, कभी भी चेंज हो जाता है. आज वेदर अलग है, कल वेदर अलग हो जाएगा. वेदर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सन के, विंड के, क्लाउड्स और रेन के अकॉर्डिंग. कभी वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कभी रेनी वेदर होता है और कभी विंडी वेदर होता है. नोइंग मोर, वी गो टू हिल स्टेशंस इन समर बिकॉज द वेदर ऑन द हिल्स इज कोल्ड एंड प्लीजेंट. हम गर्मियों के मौसम में कहाँ जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा होता है और बहुत प्लीजेंट होता है. ऑन अ हॉट और सनी डे द सन शाइन्स ब्राइटली. जब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सनी होता है, तो सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है. इट इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ऑन अ कोल्ड डे, ठंडे दिनों में, द सन डज नॉट शाइन. जब ठंडे दिन होते हैं सूरज चमकता नहीं है. इट इज़ वेरी कोल्ड और बहुत ठंड हो जाती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है. विंडी डे इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीजी डे. विंडी डे को ब्रीजी डे भी कहा जाता है. ये बहुत प्लीजेंट डे होता है. व्हेन इट रेन्स क्वाइट अ लॉट देयर इज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड. जब बारिश होती है तो हर तरफ का वातावरण कैसा होता है, हरा भरा हो जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट सीजन. When the weather remains almost the same for a long period, it is called a season. जब वेदर काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा रहता है, उसे हम सीजन कहते हैं. Knowing more, there are 5 main seasons in India. इंडिया में 5 main seasons हैं, summer, autumn, rainy, spring and winter. Now we will read about summer season. The weather is hot in summer season. Summer season में weather बहुत hot होता है. The days are long. दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है. We like to have cold drink and use fan, coolers and air conditioners. गर्मियों के मौसम में हमें कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है. हम पंखे, कूलर और एसी का यूज करते हैं. Now we will read about winter season. Winter season सर्दियों का मौसम. The weather is cold in winter season. Winter season में weather बहुत ठंडा होता है. दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं. लोग क्या पहनते हैं, लोग वूलन कपड़े पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, और वूलन कपड़े हमें क्या देते हैं, गर्मा ही देते हैं. We like to have hot drinks like soup, tea and coffee. सर्दियों में हमें चाय, कॉफ़ी और गरम गरम सूप पीना अच्छा लगता है. Now there is a learning based activity. अब आपको क्या करना है, 2 cold months, 2 hot months और 2 rainy months के नाम लिखने हैं. Now we will read about rainy season. On rainy day the sky is cloudy. जब rainy day होता है तो स्काई कैसा होता है, क्लाउडी. आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं. क्लाउड्स ब्रिंग हैवी रेन. और बादल क्या लेके आते हैं, बहुत भारी बारिश लेके आते हैं. बारिश के मौसम में हम छाते का, रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए.
दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज मानसून, और रेनी सीजन को हम मानसून सीजन भी कहते हैं। बिसाइड्स दीज 3 सीजन देयर आर 2 मोर शॉर्ट सीजन। इन 3 सीजन्स के अलावा भी 2 और शॉर्ट सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस सीजन यू कैन सी फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑल अराउंड। स्प्रिंग सीजन में आप क्या देखते हैं? नए नए फूल खिलते हैं। और ऑटम सीजन में क्या होता है कि पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डल सीजन होता है ये। नाउ देयर इज अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है? कुछ सीजन्स की पिक्चर दी हुई है, आपको उनका नाम लिखना है। देखिए, सबसे पहले पिक्चर में बारिश हो रही है, तो ये कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। फिर बर्फ डल रही है, देखिए बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, ये कौन सा सीजन है? ये विंटर सीजन है। नेक्स्ट समर सीजन है, और उसके बाद देखिए फूल ही फूल खिल रहे हैं, ये कौन सा सीजन है? ये स्प्रिंग सीजन है। So this skill based activity you have to do by yourself. Now revision time. The weather keeps changing from day to day. We like to have cold drinks in summer season. People wear woolen clothes in winter season. We use umbrella in the rainy season. Now time to do some exercise. Exercise A. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक इन दैट सीजन। हमें कौन से सीजन में कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है? विंटर, समर या रेनी? तो सही आंसर है समर। नंबर 2, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन दैट सीजन। हम कौन से सीजन में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं? विंटर, रेनी या समर? तो सही आंसर है विंटर सीजन। We use umbrella in that season. हम कौन से सीजन में अम्ब्रेला का यूज करते हैं? रेनी, विंटर या समर? तो सही आंसर है रेनी सीजन। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। नंबर 1, वेदर इज डैश इन समर सीजन। समर सीजन में वेदर कैसा होता है? तो सही आंसर है हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होता है। वेदर इज डैश इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में वेदर कैसा होता है? वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। नंबर 3, वी वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। WOOLLEN, वूलन। डैश इज द डल सीजन। कौन सा डल सीजन होता है? तो आंसर है ऑटम, AUTUMN, autumn. Now we will start chapter number 16, and the name of our chapter is Above the Sky. We have all seen the sun, the moon and star. हम सब ने सूरज, चांद और तारों को देखा है। इन्हें हम कहाँ देखते हैं? इन्हें हम आसमान में देखते हैं। So before we start the chapter, first we have to do one activity. In the daytime we see many things in the sky, color them. अब देखिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, आपको उन चीजों पर कलर करना है जो हम दिन के समय आसमान में देखते हैं। During the night we see these things in the sky, color them. अब नीचे उन चीजों में आपको कलर करना है जो आप रात के समय देखते हैं। कहाँ पर? आसमान में। So this coloring activity you have to do by yourself. Knowing more, the sun is the star closest to the earth. Sun क्या है? एक स्टार है जो किसके नजदीक है? अर्थ के नजदीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन जिसे हम सूरज कहते हैं। We see the sun in daytime. दिन के समय हम आसमान में किसे देखते हैं? सूरज को देखते हैं। It gives us heat and light. सन हमें हीट और लाइट देता है। It is a big ball of fire. ये आग की बहुत बड़ी एक बॉल है। Every morning the sun rises in the east. हर सुबह पूरब से क्या निकलता है? सूरज निकलता है और दिन की शुरुआत होती है। और शाम के समय सूरज छिप जाता है। कहाँ पर? वेस्ट में जाकर।
Knowing more, sunlight helps plants to make their food. सूरज की रोशनी प्लांट्स की सहायता करती है किसमें? उनका भोजन बनाने में. Now we will read about moon. Moon मतलब चंदा मामा. The moon is round like a ball. Moon round है किसकी तरह? एक बॉल की तरह. It is smaller than sun. ये सन से छोटा होता है. मून हम रात को देखते हैं कहाँ पर? आसमान में. The moon appears to change its shapes every day. मून रोज अपनी शेप बदलता है. कभी पूरा चांद होता है, कभी आधा होता है, कभी आप एक पतली सी लाइन देखते हैं किसकी? चांद की. The stars. चलिए अब तारों के बारे में पढ़ते हैं. We can see stars twinkling at night. Stars are very big. They look small because they are very far from us. तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? आसमान में रात के समय. तारे बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये हमें दिखने में छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं. There are many stars in the sky, so we cannot count them. आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं इसलिए हम इन्हें गिन नहीं सकते. Knowing more, Neil Armstrong was the first man to land on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे? चांद पर गए थे. रेनबो एंड क्लाउड्स. अब हम इंद्रधनुष और बादल के बारे में पढ़ेंगे. Beside the sun, moon and stars, we see clouds in the sky. सूरज, चांद और तारों के अलावा हम आसमान में किसे देखते हैं? क्लाउड्स को, बादलों को देखते हैं. Sometimes we see a rainbow in the sky. कभी कभी हम आसमान में इंद्रधनुष को देखते हैं. The rainbow we see when the sun shines through the rain. और इंद्रधनुष हम तब देखते हैं जब बारिश के बाद सूरज चमकता है. Now there is one activity, color the rainbow with the help as the clues given. अब देखिए कुछ क्लू दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? इनकी हेल्प से रेनबो में कलर करना है. Now once again time for revision. The sun is a big ball of fire. The moon is smaller than the sun. We see the stars only at night. There are 7 colors in our rainbow. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick right the correct option. सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है. We see the dash in the day. हम दिन के समय आसमान में क्या देखते हैं? सन, मून या स्टार्स. तो सही आंसर है सन. We see the dash at night. हम रात के समय आसमान में क्या देखते हैं? सन, मून या रेनबो. तो सही आंसर है moon. Number 3, dash look small because they are far away from us. ये दिखने में बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. वो क्या है? मून, स्टार्स या क्लाउड्स. तो सही आंसर है स्टार्स. Now move to next exercise. Exercise B, fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks करनी है. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड की हेल्प से. नंबर 1, सन गिव्स अस डैश एंड डैश. सन हमें क्या देता है? सन हमें हीट और लाइट देता है. द मून इज डैश देन द सन. मून सन से क्या है? तो सही आंसर है स्मॉलर. SMALLER, स्मॉलर. Number 3, we can see the dash twinkling at night. हम इन्हें रात को देखते हैं टिमटिमाते हुए. ये क्या है? ये है stars. STARS, stars. There are dash colors in a rainbow. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में 7 कलर होते हैं. SEVEN, 7. Now exercise C, name the following. अब देखिए चांद के अलग अलग आकार की पिक्चर बनी हुई है. अब आपको क्या करना है? एक बार आप चैप्टर्स को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज सी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.